और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है इस दिल्ली की जामा मस्जिद को। और अगर आप सीधे जाकर देखेंगे, अगर आप इसके फ्रंट में देखेंगे तो ये है लाल किला। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह जो ये पूरा हाउस है, उसमें ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। इस जगह को बंद करके रखा गया है। अगर बात करें इसके बंद करने की वजह की, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी हूँ मैं पुरानी दिल्ली में और आपको करवाने वाला हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद का टूर, और साथ ही साथ बात करेंगे इसके कुछ इतिहास के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप गेट देख रहे हैं वो गेट नंबर 2 है और इसे बोला जाता है बाबे शाहजहाँ। जामा मस्जिद में 3 गेट हैं। एक गेट नंबर 1 जो कि बाबे अब्दुल्ला कहा जाता है, गेट नंबर 2 बाबे शाहजहाँ, और गेट नंबर 3 बाबे अब्दुल गफूर के नाम से जाना जाता है। अगर आप सामने देखेंगे, जैसे ही ये है दिल्ली की जामा मस्जिद जो कि गेट नंबर 2 है, और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे हॉकर्स, स्टॉल्स वगैरह। आप हर चीज़ की खरीदारी सस्ते और अच्छे दामों में बार्गेनिंग करके आप खरीद सकते हैं। गेट नंबर 1 के सामने बहुत सारे फेमस, वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप वहां से नॉनवेज खा सकते हैं, आप वहां से नॉनवेज ले सकते हैं। तो जब भी आप जामा मस्जिद आना चाहते हैं तो उसके टाइमिंग को नोट कर लें, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये गेट 9-10 बजे खुल जाता है, लेकिन ठंडी के मौसम में ये 11 बजे ये गेट खुलता है। ये जो आप गेट देख रहे हैं इसे बाबे शाहजहाँ कहा जाता है, और ये गेट नंबर 2 है। इस तरफ आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है इस दिल्ली की जामा मस्जिद को। और अगर आप सीधे जाकर देखेंगे, अगर आप इसके फ्रंट में देखेंगे तो ये है लाल किला। पूरी तरह से मुग़ल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ये है बाबे शाहजहाँ। वैसे जामा मस्जिद में 3 गेट है। एक है गेट नंबर 1, उसे बाबे अब्दुल्ला कहा जाता है। गेट नंबर 2 बाबे शाहजहाँ कहा जाता है, और गेट नंबर 3 बाबे अब्दुल गफूर के नाम से जाना जाता है। ये जो गेट नंबर 2 है इसको बाबे शाहजहाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शाहजहाँ बादशाह की जो सवारी थी इसी गेट से निकलती थी, इसी तरफ से वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। अब सीधे देखेंगे तो वो लाल किला देखने को मिलेगा, और ये जो मार्केट जैसा दिख रहा है उसे मीना बाज़ार कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गेट नंबर 2। मुग़ल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है गेट। इस तरफ आप देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में। दोस्तों ये जो जामा मस्जिद है वो सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला स्पॉट है दिल्ली का। यहाँ पे आपको हर तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी टाउन से हों, चाहे वो किसी भी देश के हों। आप देख सकते हैं इस तरफ आप जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं। इसके लिए 20 रुपीज़ पे करते हैं, लेकिन आप जूते चप्पल यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो आप साथ में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी आपको करना होगा। इस तरफ पहनाया जाता है लुंगी, जो कि फॉरेनर्स वगैरह आते हैं तो उनको लुंगी या फिर निकाब दिया जाता है, ताकि ये मस्जिद है, मस्जिद में हाफ पैंट वगैरह अलाउड नहीं होता है। वाह, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी है ये जामा मस्जिद। और दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद। अगर बात करें इसके कुछ इतिहास के बारे में तो इसे 1650 में 2 अक्टूबर 1650 को इसकी आधारशिला रखी गई थी शाहजहाँ के द्वारा, और लगभग 6 साल के बाद इसे बनाकर तैयार किया गया। और 1656-57 में यहाँ पे नमाज होनी शुरू हो गई, और सबसे पहली जो नमाज हुई थी वो यहाँ पे ईद उल जुहा की हुई थी। अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं और बीच में सबसे बड़ा गुंबद है। और इसका अगर आप वास्तुकला देखेंगे, आर्किटेक्चर को देखेंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो मज़ार है उससे ये मैच खाता है।
इस तरफ बहुत सारे एरिया बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। चारों तरफ में लोग यहाँ पे आते हैं और स्टे करते हैं, बैठते हैं। और बात करें इसके गेट के ओपनिंग टाइम की, तो वो है 11 बजे ठंडी के टाइम में, और 9 से 10 बजे ये खुल जाता है अगर आप गर्मी के मौसम में यहाँ पे आते हैं। ये है वो हाउस जहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले जो क्लीनिंग की जाती है वो यहाँ करते हैं और फिर इसके बाद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो जामा मस्जिद है वो पूरी तरह से बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई है। 6 साल में ये बनाई गई थी और उस समय इसको बनाने में 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। और दोस्तों, ये तब 10 लाख रुपए खर्च हुए थे जब जो मजदूरी मिलती थी वो 1 पैसा एक मज़दूर को दिया जाता था। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा ख़ान है और मैं लखनऊ का रिहायशी हूँ। मैं भी अपनी यहाँ नानी के आया हूँ घूमने। अच्छा जी। इसके कुछ इतिहास के बारे में बताइए। ये इसका इतिहास तो जितनी पुरानी ये मस्जिद है उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है, बहुत कदीमी है। और ये मस्जिद की तामीर जो है सन 1650 में इसकी मुग़ल बादशाह जो थे शाहजहाँ, उन्होंने कराया था। जी बिल्कुल। और जो इसकी तामीर जो मुकम्मल हुई थी, जब ये बन गई थी, ये 1656 ईस्वी में ये बन करके तैयार हुई थी। और उस वक्त इसके ऊपर जो लागत आई थी, जो रकम खर्च हुई थी, वो शाहजहाँ ने 10 लाख रुपए में ये मस्जिद को तामीर कराया था, जो उस वक्त लागत लगी थी 10 लाख की। और आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर से लोग सयाह भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं देखने। ऐसे आपकी लैंग्वेज बता रही है कि आप वहीं से हैं, लखनऊ से, जो कि काफ़ी मीठी ज़बान जहाँ पर उर्दू बोली जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह जो ये पूरा हाउस है, उसमें ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। इस जगह को बंद करके रखा गया है। अगर बात करें इसके बंद करने की वजह की, तो जब 1656 में ये जामा मस्जिद दिल्ली बनकर तैयार हुई थी, तो शाहजहाँ ने बोला था कि इसमें नमाज तब तक नहीं होगी जब तक कि इसकी पहली इमामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करेंगे। तब से काफ़ी टाइम वेट किया गया और फिर शाहजहाँ बादशाह ने ये ख्वाब में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाउस के पास में बिल्कुल ठीक इसी जगह पे बैठ के वो वज़ू फरमा रहे हैं। नमाज तो अदा नहीं की, लेकिन इसी जगह पे बैठ के वज़ू फरमा रहे हैं। उसके बाद से इस जगह को कवर कर दिया गया। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर वज़ू फरमाया था। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मस्जिद है और ये वो मस्जिद है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, या यूँ कहें कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, दिल्ली की जमा मस्जिद, जिसको 1650 में शाहजहाँ ने इसकी बुनियाद रखी थी बनाने के लिए और 1656 में इसे बनाकर तैयार कर लिया गया था। यहाँ पे जब इसको बनाया गया था तो लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया था, और ये तब की बात है जब किसी की मजदूरी सिर्फ़ और सिर्फ 1 पैसे हुआ करते थे। तो ये अंदर जब आप आते हैं तो ये वाला जो एरिया है वो पूरी तरह से नमाजियों के लिए, नमाजी यहाँ पर आकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये जो दौर था 1650 का, ये मुग़लों के उरूज का दौर था। एक ऐसा दौर था जब मुग़ल की जो सल्तनत थी वो फल फूल रही थी। सबसे ज़्यादा फेमस सिटी इसी टाइम पीरियड में मुग़ल एम्परर को मिली, और इसी समय में बहुत सारे इमारतों का निर्माण कराया गया।